कि आपने बहुत ही अनुशासन में बहुत ध्यान से सभी पदाधिकारियों की बात सुनी। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसी से शुरुआत भी करूँगी कि हमने इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो अभी आपने 30 सेकंड पहले देखा। प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनकी शक्लें पहली बार देखी हैं। आपको ये जानकारी शायद आज पहली बार मिली होगी कि हमारे प्रखंड में इतने सारे पदाधिकारी हैं, क्योंकि और प्रखंड से भी जब हम नीचे स्तर पर जाएंगे, पंचायत जो सबसे छोटा यूनिट है प्रशासनिक इकाई का, अब तो वार्ड तक भी हो गई हैं चीज़ें, तो उसमें भी सभी विभागों के अमूमन पदाधिकारी अथवा कर्मी हैं। तो ये मैंने ये बताना ज़रूरी चाहा, क्योंकि कई बार हम लोग जिला स्तर के पदाधिकारियों को तो जानते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी हम लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी समस्याओं का सबसे पहले निदान होना है और निराकरण करना है, उनसे जुड़े हुए कर्मी कौन हैं, वो किस विभाग के हैं, है भी कि नहीं, वो आपको पता ही नहीं है। तो ये जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि हमारे प्रखंड में हर एक विभाग का कोई ना कोई प्रतिनिधि है। तो पहला उद्देश्य इस पूरे जनसंवाद कार्यक्रम का है कि जो एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है या अवेयरनेस की कमी है, जानकारी का अभाव है, उस जानकारी के अभाव को हम लोग दूर कर सकें और आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी दे सकें योजनाओं के बारे में। क्योंकि किसी भी योजना का लाभ आप कब उठा पाएंगे? योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपको सबसे पहले योजना है या नहीं, आप उसमें एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं कि नहीं। अगर पात्रता भी रखते हैं तो उस योजना का लाभ उठाने के लिए कहाँ पर आवेदन करना है, और आवेदन करने के साथ कौन से दस्तावेज हैं और कितने दिनों में लाभ लगेगा, ये सब सही जानकारी अगर आपके पास है तो आपको किसी मिडिल मैन जो है ना, जो पनप जाते हैं, वो क्यों पनप रहे हैं? वो इसलिए ज़्यादा पनप रहे हैं क्योंकि आप सभी लोगों को सही जानकारी का अभाव है और उसी कमी को फ़ायदा उठा के कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और आप लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। जैसे एसपी साहब ने भी अपने संबोधन में बताया, साइबर फ्रॉड की भी बता रहे थे, वो भी इसी श्रेणी में है। कई बार हम लोग को चीज़ें नहीं पता होती, हम जाने अनजाने में वो काम कर लेते हैं, या लिंक दबा दिया तो आपका पैसा गया खाते से। तो इस कार्यक्रम का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम आपके पास आके आपको जो सही जानकारी है सभी विभागों से जुड़ी वो दे दें। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि हम आपको ये भी बताने का प्रयास करें कि ऐसे सभी विभाग और उनसे जुड़ी योजनाएं जिनका आपसे डायरेक्ट सरोकार है, जो कि जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं, आपके आवास से जुड़ी योजनाएं, शौचालय से जुड़ी हुई योजनाएं, समाज कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं, विकास के जितने भी काम है जिससे आपको डायरेक्ट सरोकार है, उसकी जानकारी तो दें। इसके साथ साथ आपके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो आधारभूत संरचनाएं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सड़क है, बिजली है, पानी है, आपके खेल के मैदान है, जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पंचायत सरकार भवन है, जो भी सब कुछ है वो उससे भी आपको अवगत कराएं। और तीसरा, जब ये सब चीज़ें हो गई तो आगे ग्रोथ के मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अवसर है उसको भी आपके समक्ष रखें कि कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर अवसर हैं, उन अवसरों को हम लोग जानें और उनका फ़ायदा उठाएं। ये इस कार्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहले की जब हम लोग बात करेंगे, या सबसे पहले आप लोगों की बातें हम लोगों ने जो सुनी, अब मुझे ये आशा है कि आज जितने भी पदाधिकारियों ने आप लोगों से बात की, लगभग आपने 50 से ज़्यादा योजनाओं के बारे में जाना। निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो आज पहली बार आपने जनसंवाद कार्यक्रम में आप आए और उसको जानकारी प्राप्त किया। आप लोगों में से ऐसा कोई भी एक व्यक्ति है कि जितनी जानकारी दी गई वो आपको सब पता थी? कोई भी ऐसा यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है? महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब ग्रुप में है यहाँ पर। कोई एक ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि हमको आज जितनी जानकारी दी गई वो जानकारी हमें तो सब पता थी? हाँ, तो इससे ये हम लोग को पता तो चल गया कि इस कार्यक्रम का जो पहला उद्देश्य था कि हम आप तक जानकारियाँ पहुँचाएं, वो थोड़ा सफल हुआ।
हुआ। एक ये पक्की बात है ना, आपको हो सकता है कि रोजगार से जुड़ी हुई उतनी जानकारी नहीं होगी, उद्योग विभाग की भी नहीं होगी, श्रम संसाधन विभाग की भी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और आपके लिए वो योजनाएं बनी है, लेकिन हमें क्योंकि योजनाओं की जानकारी नहीं थी इसलिए हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि आप लोगों ने भी जब अपनी बातें रखी तो हम लोगों को आपके प्रखंड में क्या समस्याएं हैं, पंचायत की क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में भी आज आपकी शिकायतों के माध्यम से पता चला कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन शिकायतों को भी अगर हम बांटेंगे तो 2-3 श्रेणी की ही अधिकता है। पहला, जो खेती से जुड़ी हुई समस्या है, उसमें जो पिग रिलेटेड इशू था वो एक गंभीर समस्या है, उसका भी क्या उचित समाधान हो सकता है, हम लोग यहाँ से जाने के बाद विचार करेंगे और उस पर निर्णय भी लेंगे। कुछ जो शिकायतें थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थी कि कहीं पर सड़क है जो टूटी हुई है उसको नवनिर्माण करने की ज़रूरत है या कहीं पर मरम्मती की ज़रूरत है। तीसरी शिकायतें उस श्रेणी की हैं जहाँ पर पंचायत स्तर पर ही वो समाधान हो जाना है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि शौचालय का पैसा नहीं मिला या आवास नहीं मिला, तो आवास मिलने के लिए भी अहर्ता है जो SCC सर्वे में हुआ होगा, अदरवाइज भी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर वो पात्रता रखते होंगे तो यहाँ पर विकास आयुक्त हैं, उन्होंने नोट किया है, वो उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद जो भी उचित डायरेक्शन है वो संबंधित पदाधिकारी को देंगे ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तीसरी चीज़, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों में से जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़रूर मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि कालांतर में आपने पलासी प्रखंड को आगे बढ़ते हुए ही देखा होगा, पहले की तुलना में तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर हुई होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि जो आप जब इसकी उम्र के थे और आज में तो कुछ सुधार नहीं हुआ। तो ये बताने का उद्देश्य ये भी है कि सबसे पहले शिकायतें तो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट ऐसा